आज की क्लास रहेगी आपकी साइंस में कि मैंने बताया था साइंस में दो पार्ट थे, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो अभी मैंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई है। केमिस्ट्री का एक छोटा सा बेसिक मैंने साइंस के पार्ट में आपको बताया था कि केमिस्ट्री है क्या, ठीक है ना। अब मैं जो बताऊँगा फिजिक्स क्या है, ठीक। तो फिजिक्स क्या है, इसमें फिजिक्स का सबसे पहली चीज़ हम और पढ़ेंगे। फिजिक्स में होता क्या है, इज द पार्ट्स ऑफ द साइंस। फिजिक्स क्या है, पार्ट है किसका, साइंस का पार्ट है, ठीक है ना। इसमें क्या चीज़ आता है, मैटर के विषय में पढ़ेंगे, एनर्जी के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है ना, और इन्वायरमेंट के विषय में पढ़ेंगे, नेचर के विषय में पढ़ेंगे, कैसा क्या, ठीक। तो फिजिक्स के हम पढ़ाते हैं आगे, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। और सब लोग मेरा वीडियो पूरा लास्ट तक देखेंगे, ठीक है ना। और बाकी वीडियो आप कंटिन्यू आ रहे हैं, आपने आज देखा होगा रोहित सर का आया था शॉर्ट हैंड का, ठीक है ना। ऐसे कई वीडियोज आते रहेंगे, आप लोग देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और उसको सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे कि लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुंचे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं फिजिक्स में टॉपिक क्या रहेगा आज का, लाइट। लाइट को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश। लाइट क्या, प्रकाश। लाइट क्या होता है, लाइट डेफिनेशन बोल दो। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी कंडक्ट और सबसे पहले विजुअल चीज़ों को देखने के लिए सहायता होता है, ठीक है ना। प्रकाश क्या होता है, वस्तुओं को देखने में सहायता करता है, ठीक है ना, मदद करता है, ठीक। लाइट में भी देखो सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना। सब लोग जान जाएंगे प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन मतलब क्या होता है, कोई रेस एक मीडियम से आके उसी मीडियम में ही चली जाए, वो क्या होगा हमारा प्रकाश का परावर्तन, यानी कि लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। यानी कि अगर हम देखें कोई प्लेन ले लिया मिरर, है ना, ये क्या हमारा मिरर है, प्लेन मिरर, ठीक है ना। इस पे एक रेज आई और जो रेज आ रही है इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंस रेस। कौन सा, इंसिडेंट रेस, इंसिडेंस रेस यानी कि आपतित किरण। और जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है, रिफ्लेक्ट मतलब रिफ्लेक्शन रेस यानी कि आपतित और अपवर्तित, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में देखा है हम लोग। आपतित किरण, अपवर्तित किरण यानी, और इसके बीच में क्या होगा, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर डाल दें, क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल, इसको हम इंसिडेंट करें नॉर्मल, ठीक है ना। इसमें दो एंगल बन रहे हैं, कौन कौन से, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन हम इसको दे दें, एंगल का नाम दे दें आई और आर, ठीक। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। इसमें क्या है, देखो फॉर्म देखेंगे, इसमें दो रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल क्या होता है हमारा, अगर हम फर्स्ट रूल पढ़ें तो फर्स्ट रूल क्या होता है हमारा, जो आ रही है इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्शन रेस और नॉर्मल, तीनों किसमें होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इंसिडेंस रेस एंड रिफ्लेक्टिव रेस एंड नॉर्मल, तीनों क्या होते हैं, एक ही प्लेन पर होते हैं। यानी कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्या था रूल्स, ये हमारा रिफ्लेक्शन का पहला लॉ था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको बोल सकते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। कंटिन्यू कर देंगे, ठीक। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि आप समझ गए, आपतित, अपवर्तित और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं या फिर एक ही तल पर होते हैं, ठीक है ना। ये देखिए लाइट ये ऐसा टॉपिक है, ये हर क्लास के लिए है, ऐसा नहीं कि 10 के हिसाब से ही पढ़ा रहा हूँ मैं। ये 6, 7, 8 है ना, 6 में थोड़ा दिया गया है कि लाइट होता क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है ना, ये चीज़ दिया गया है, ठीक। इसी को थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया गया है तो वो 10 लेवल पे आ गया, सभी मालूम है, ठीक है। लाइट का बहुत बड़ा पोर्शन हाई स्कूल में भी है और 6, 7, 8 में भी है, ठीक है ना। इसमें और कुछ चीज़ें भी हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए दूसरा, सेकंड रूल, सेकंड लॉ कौन सा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन, दोनों क्या होंगे? इक्वल। इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। आपतित कोण और अपवर्तित कोण दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है ना, ये समझ गए। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको सेकंड रूल को बोलते थे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, ठीक है ना, स्नेल का नियम, स्नेल्स ऑफ लॉ, ठीक, स्नेल्स ऑफ लॉ। ठीक, चलिए देखते हैं। एक चीज और देख लें हम लोग, क्या चीज देखना है हम लोगों को? स्नेल्स लॉ हो गया सेकंड में। अब एक चीज और देख लें कि ये चीज आप समझ गए, परावर्तन ऐसे अपवर्तन भी होता है, लेकिन और एक चीज लुमिनस। लुमिनस क्या होता है? लुमिनस आपतित, लुमिनस मतलब क्या हो गया? प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, ठीक ना। लुमिनस बॉडीज और नॉन लुमिनस बॉडीज। लुमिनस और नॉन लुमिनस क्या होता है? देखिए, यानी कि इसे बोलते हैं, हिंदी में बोल देते हैं अप्रदीप्त और दीप्त। दीप्त का मतलब होता है लुमिनस, प्रदीप्त यानी लुमिनस बॉडीज। लुमिनस बॉडीज क्या होती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? जो कि एनर्जी क्या करती हैं? खुद जनरेट करती हैं। जैसे कि बोल दें तो सन, ठीक, लैम्प, एलईडी, ठीक है ना, ये सब चीजें क्या हैं? जो स्वयं ही प्रकाश को क्या करते हैं? उत्पन्न करती हैं, यानी कि लुमिनस बॉडीज होती है। क्या होगी? लुमिनस। जैसे बताया ना आपको, सूरज है, लाइट है, लैम्प है, लैंप है, लैंप में आप एलईडी ले सकते हैं, टॉर्च ले सकते हैं, कि प्रकाश देती है स्वयं। इनमें नहीं कि स्वयं का प्रकाश होता है एक तरह। और दूसरा होता है अदीप्त, बोलते हैं नॉन लुमिनस, नॉन लुमिनस वस्तुएं, ठीक है ना, यानी कि अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं, इसमें हमने बताया ना, लिखेंगे सन, ठीक है ना, लैम्प, ऐसे कैसे एक्सेट्रा, ठीक। नॉन लुमिनस में क्या दे सकते हैं? जैसे कि इनमें अपना स्वयं का प्रकाश है, जैसे कि टेबल, चेयर, है ना, ये सब चीजें हो गई। एग्जाम्पल ये टेबल, चेयर, एक्सेट्रा, ठीक, ऐसे इसमें कैसे दे सकते हैं, ठीक है ना। समझ गए आप लोग? लुमिनस और नॉन लुमिनस, ठीक है। और देखिएगा, ये प्रदीप्त अप्रदीप्त वस्तुएं ऐसे क्या कंटिन्यू करेंगे। अब क्या है? ये रिफ्लेक्शन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्या? इसी में और आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। देखें, सबसे पहले जो भी रिफ्लेक्शन लॉ पढ़ा है हमने, रिफ्लेक्शन लॉ में क्या है? जो भी एंगल, यानी कि जो हमारा इंसिडेंट रेस और रिफ्लेक्शन रेस आ रही है, एंगल क्या कर रही है? इक्वल बनाई, जो हमने बनाया था आई इक्वल आर, ठीक है ना। अगर ये आई आर, अगर ये 88 दिया है तो ये भी क्या होगा? 88, ठीक है ना, यानी दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन, इसमें रिफ्लेक्शन, ठीक। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन मतलब क्या होगा? कोई एक मीडियम से रेज आए और बैंड होके सेकंड मीडियम में चली जाए। जैसे कि अगर देखें तो इसमें मैं बना रखा एयर, सबसे पहला मीडियम एयर, यानी कि वायु से कोई रेज आ रही है, कौन सी? इंसिडेंट रेज, ठीक है ना, आपतित किरण आ रही है, और कहाँ पर आगे? इसमें आ गई वाटर में। और वाटर क्या होता है? डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम। रेयर मीडियम देखिए क्या होता है? रेयर मीडियम जिसके पार्टिकल क्या हो? दूर दूर हो। जैसे एयर है, एयर के पार्टिकल मालूम सबको दूर दूर, क्योंकि हमने एक बेसिक लेक चले थे केमिस्ट्री में, जब मैं पढ़ाया था आपको सॉलिड, बेस और मैं सॉलिड, लिक्विड और गैस में, ठीक ना। तो आप समझ गए, डेंसर और रेयर। रेयर में लगा जिसके पार्टिकल क्या हो? दूर दूर हो। और वाटर, वाटर के पार्टिकल क्या होते हैं? पास पास होते हैं। अगर ग्लास में तो उसके भी और पास पास होते हैं, डायमंड उसके और पास पास होते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो ये हो गया रेयर मीडियम और ये हो गया डेंसर मीडियम, ठीक। तो क्या इन द फॉर्मेशन ऑफ इंसिडेंस रेस बॉन्ड फॉर द बैंड होने लगी। बैंड में मीडियम आएगी किसी तरफ? नॉर्मल की तरफ, किसी तरफ नॉर्मल तरफ। तो कौन सी रेज है ये? रिफ्लेक्शन रेज। कौन सी? रिफ्लेक्शन रेज, यानी कि बैंड होगा किसकी तरफ? नॉर्मल की तरफ। यानी कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण जब रेयर से मीडियम में आती है तो नॉर्मल की ओर क्या हो जाती है? बैंड हो जाती है, नॉर्मल की ओर झुक जाती है, ठीक है ना। नॉर्मल की ओर क्या जाती है? झुक जाएगा। अगर मीडियम अलग हो तो उसके लिए हम बताएंगे भी, ठीक है।
जब रिलेटिव डेंसर में आ रही है तो क्या होगी, नॉर्मल की ओर झुक जाएगी, बैंड हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम इसके लिए एक रूल, सबसे पहले इसका एक रूल होता है, सबसे पहला रूल होता है वही पहले हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन में, पहला रूल क्या था, इंसिडेंस रेस और रिफ्लेक्शन रेस एंड नॉर्मल, यानी अभिलंब, जिसे इंजिन क्या बोलते हैं, अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं, ठीक है ना, ठीक, समझ गए। ये पहला जो कि दोनों में सेम था। सेकेंड रूल, सेकेंड चेंज है, सेकेंड में क्या है, यानी बोल सकते हैं इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल यानी कि आप बोल सकते हैं साइन आई, इसमें लग जाएगा साइन आई इक्वल साइन आई, दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक। और कांस्टेंट में मैंने एक नाम दे रखा था रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, नाम बोला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जिसे हम किसे डिनोट करते हैं, एन से, जिसे बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, अपवर्तनांक, क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक, ठीक। देखिए आई आर है तो ये किसका है, यानी कि आर और आई इसका मीडियम क्या बोल सकते हैं, एयर एंड वाटर, यानी कि एयर एंड वाटर मीडियम है तो ये एन बनेगा वाटर एंड एयर, ठीक है ना। अगर इसको 1 एंड 2 बोल दे, वन मीडियम एंड सेकेंड मीडियम, अगर बोलते साइन आई साइन 1 अपॉन साइन 2 तो क्या होगा, एन 2 1 अपोजिट होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे, ये दोनों क्या डिफरेंट होगा। और सबसे बड़ी बात कि एन डब्ल्यू ए का मान क्या होता है, वाटर से एयर में क्या होता है, मैंने लिख रखा है वाटर से एयर में ये 1.31 जिसका एयर टू वाटर, और वाटर टू एयर क्या होगा, इसी का अपोजिट कर देंगे, ठीक है ना, इसी का क्या कर देंगे अपोजिट, उसके लिए भी हम प्रूफ करेंगे अभी एक मीडियम में, ठीक है ना। दूसरा जी ए, जी का मतलब क्या, सब लोग लिख देते हैं ए से, ए का मीन्स क्या लिखते हैं, ए आपका एयर यानी कि वायु, ठीक है ना, एयर यानी कि वायु, जी यानी कि ग्लास, ग्लास, डी डायमंड, ठीक, और ऐसे वाटर, डब्ल्यू वाटर सभी को मालूम, ठीक है ना, एयर ग्लास वाटर डायमंड, ठीक है ना, इन सब के लिए अलग अलग 1.33 एयर टू वाटर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ग्लास टू एयर 1.5 और डायमंड टू एयर 2.42, ठीक। मैंने लिख दे रखा है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, आप लोग लिखते चलिएगा, ठीक है ना, एक नोट्स बना लीजिए जिसमें आप लोग कंटिन्यू आगे करते चलेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना, अब नाम किसे कहते हैं, ठीक। देखिए इसकी बोले तो यूनिट, सबकी यूनिट्स होती है, सबकी यूनिट्स होती है, यानी कि इकाई होती है, लेकिन इसमें क्या है, अगर इसकी वैल्यू मान रखेंगे, सबको मालूम है साइन की कोई यूनिट्स होती है, कोई नहीं, और लेकिन इसमें क्या है, रेशियो में दिया है तो क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, तो अपना की कोई भी यूनिट्स नहीं होती है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी मेन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, ठीक। और एक इसी में एक फॉर्मूला बना सकते हैं, अगर हम बोल दें एन डब्ल्यू ए, ठीक है ना, इसके लिए फॉर्मूला बनेगा, जो अपोजिट जो भी बोला एन डब्ल्यू ए को चेंज कर सकते हैं 1 अपॉन एन ए डब्ल्यू, इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं, न्यूमेरिकल काफ़ी आते हैं, ठीक है ना, इसको चेंज नहीं करते हैं, ठीक। इसी में जब दो मीडियम हो जाए, कैसे मीडियम हो जाए, दो मीडियम हो जाए तो कैसे करते हैं, चलिए हम अब उसका चार्ट देखते हैं, ठीक है, चलिए देखिए।